तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान जूमी पैलेस में एंटीडोट लेने पहुंच चुका है, मगर वहां जाते साथ ही जूमा पैलेस की मास्टर की उसके साथ फाइट शुरू हो गई, जिसमें जियांग खान ने उस पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। तो बंदी सीधे अजूर पैलेस की मास्टर के पास चली जाती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर जियांग खान अजूर पैलेस के सामने पहुंच चुका था। वो अजूर पैलेस के डिसाइपल से कहता है कि जाओ जाकर किनरियो को बाहर भेजो, मगर वो बंदी कहाँ ही उसकी सुनने वाली थी। अब जियांग खान ने जैसे उस पर अटैक किया, वहाँ पर ग्रैंड एल्डर की एंट्री हो गई। उसने तो आते साथ ही जियांग खान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वो उसे बताती है कि ये हमारा अजूर पैलेस है, यहाँ पर तुम्हारे जैसे लूजर के लिए कोई एंट्री नहीं। तो जियांग खान उसे बताने लगा कि मैं यहाँ पर कोई मसले खड़े नहीं करना चाहता, जाओ जाकर उस किनरियो को यहाँ भेज दो। लेकिन वो एल्डर तो उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। उसने लोटस ब्लेड स्कैटर्ड ब्लूम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जियांग खान पर कई सारी स्ट्राइक्स हिट कर दी। साथ ही साथ वो उसे बता रही थी कि हमारे अजूर पैलेस में जो भी शेल्टर के लिए आए उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। किनरियो हमारे पास मदद मांगने आई थी, तो तुम चाहकर भी उस तक पहुँच नहीं पाओगे, इसलिए जल्दी से पीछे हट जाओ। और अब यहाँ पर ग्रैंड एल्डर जियांग खान पर एक पाम अटैक हिट करने की कोशिश करने लगी कि उतने में ही जियांग खान की कुछ किए बिना ही वहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया, जिसके चलते ग्रैंड एल्डर काफी पीछे तक पुश हो जाती है। दरअसल वहाँ पर एक बंदी पहुँच गई थी। ग्रैंड एल्डर उससे कहने लगी कि मैं यहाँ पर हमारी मास्टर के ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ, अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो तुम्हें भी सीवियरली पनिश किया जाएगा। मगर उस बंदी ने तो गुस्से में आकर बस अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया, जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी कि उस मास्टर को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा। और अब वो हार मानकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। ये बंदी कोई और नहीं बल्कि जियांग खान की छोटी सिस्टर लियार है, जो कि काफी टाइम से अजूर पैलेस के कब्जे में थी। जियांग खान उसे देखकर खुश तो हो गया, मगर लियार के बाल पूरी तरह से सफेद थे। और ये सब तभी हो सकता है जब किसी कल्टीवेटर की बॉडी से लाइफ फोर्स कम हो जाए। मगर लियार उससे कहने लगी कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अब वो अपने भाई को लेकर अजूर पैलेस के मेन हॉल में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसने किनरियो से एंटीडोट की मांग की। मगर अजूर पैलेस की लेडी किंगी उससे कहने लगी कि लियार तुम इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये मसला तुमसे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। जिस पर लियार कहने लगी कि अगर मैं चाहूँ तो इस मसले को यहीं पर निपटा सकती हूँ, और आपको अच्छे से पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, इसलिए हम सबकी भलाई इसी में है कि मेरे भाई को एंटीडोट दिया जाए। वेल यहाँ पर लियार काफी ज्यादा पावरफुल बनी है, जिसके चलते लेडी किंगी भी उससे पंगे लेना नहीं चाहती थी। तो लेडी किंगी उससे कहती है कि मैं बस एक शर्त पर ही एंटीडोट देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि आज के बाद तुम अपने भाई से कभी नहीं मिलोगी, तुम पर सिर्फ हमारे अजूर पैलेस का ही अधिकार होगा। जो सुनते साथ ही जियांग खान काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि मैं अपनी सिस्टर से मिलूंगा या नहीं, इसका फैसला लेने वाली तुम कौन होती हो। हालांकि लियार तुरंत ही उसे समझाने लगी कि आप इस किंगी की फिक्र मत कीजिए, वैसे भी सिर्फ मैं ही इस पैलेस मास्टर को बचा सकती हूँ, तो इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मुझे कोई भी नुकसान पहुँचा सके। जिसके बाद वो लेडी किंगी से कहती कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जो सुनते साथ ही किंगी ने किनरियो को हुक्म दिया कि जल्दी से एंटीडोट जियांग खान के हवाले कर दो। अब किनरियो के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने ना चाहते हुए किंगी की बात मान ली। सो इस तरह से फाइनली जियांग खान को एंटीडोट मिल चुका था। वहीं पर लियार किंगी से कहने लगी कि मैं अपने भाई के साथ एक दिन बिताना चाहती हूँ, मगर किंगी ने इसके लिए मना कर दिया। तो लियार उसे याद दिलाती है कि तुम्हारा सोल ब्लड मैं अपनी बॉडी में कैरी कर रही हूँ, तो तुम्हें किस बात का डर, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। जो सुनते साथ ही लेडी किंगी और किनरियो वहाँ से रवाना हो गई। उनके जाते साथ ही जियांग खान लियार से पूछ रहा था कि आखिर ये पैलेस मास्टर तुमसे इतना क्यों डरती है। जिस पर लियार बताने लगी कि पैलेस मास्टर की डिवाइन सोल डैमेज है, तो वो बस एक ऐसी सोल से एनर्जी ले सकती जो प्योर हो, इसलिए जिस दिन से मुझे यहाँ लाया गया उसी दिन से उसने मुझे कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी। भले ही मैं इस पैलेस से बाहर नहीं जा सकती, मगर यहाँ पर तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। खैर मैंने सुना था कि टियानलू काउंटी में जोरों शोरों से लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जा रहा, तो क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हो। तो जियांग खान भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। मगर यहाँ आने के बाद लियार को पुरानी बातें याद आती है। उसे ऐसे एक फेस्टिवल से किडनैप करके अजूर पैलेस में ले जाया गया था, और तभी से लियार काफी ज्यादा बदल गई। वो अब पहले जैसे किसी भी चीज
को एंजॉय नहीं कर पाती। और उतने में जियांग खान उसकी बॉडी में सोल ब्लड डाल देता है। वो कह रहा था कि जब भी तुम्हें किसी से खतरा महसूस हो बस मुझे याद करना और मैं तुरंत ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर बड़े ही मजे से लैंटर्न फेस्टिवल को एंजॉय करना शुरू किया। और उतने में उन्हें टाउन में एक स्टैचू नजर आता है जो कि एग्जैक्टली इनकी मदर जैसा दिख रहा था। तो जियांग खान ने अपनी सिस्टर से वादा किया कि वो जरूर से उनके पेरेंट्स के बारे में पता लगाएगा। और अभी दोनों छत पर बैठकर लैंटर्न फेस्टिवल को एंजॉय करने लगे। इन्होंने सनराइज को भी एक साथ विटनेस किया। जियांग खान अपनी सिस्टर से कह रहा था कि इस दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, बस तुम मेरा इंतजार करना और मैं जरूर से तुम्हें वापस ले जाने पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर को अलविदा कहते हुए अपनी सोड पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया। और अब हमें फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट का मेन हॉल दिखाया जाता है जहां पर मास्टर फेशियन अपने पावर का यूज करते हुए जियान को लाइफ एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करने लगी, मगर जियान पर इसका कोई असर नहीं होता। लांग भी काफी ज्यादा पैनिक हो गया। अगर आज जियान को एंटीडोट नहीं दिया गया तो उसकी मौत हो सकती थी। हालांकि लांग को पूरा यकीन है कि जियांग खान एंटीडोट लेकर जरूर आएगा, मगर मास्टर लू उसे समझाने लगे कि जियांग खान को जाकर 3 दिन हो चुके हैं और वो अभी तक वापस नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा सही वक्त पर यहाँ पर आ पाएगा। लेकिन उतने में जियांग खान वहाँ पर पहुँच चुका। वो फटाफट से जाकर जियान को एंटीडोट खिला देता है, जिसके चलते जियान तुरंत ही होश में आ गई। वो कंफ्यूज होते हुए पूछने लगी कि आप सभी लोग मेरे पास क्या कर रहे हो। तो जियांग खान ने उसे पॉइजन की सारी कहानी सुना दी। वहीं पर लांग भी उसे बता रहा था कि जियांग खान ने हम दोनों को बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। पहला तो हमारे लिए फायर लिंगजी हर्ब लाया और फिर वो तुम्हारे लिए एंटीडोट लाने ज़ूमी पैलेस चला गया। जो सुनते साथ ही जियान तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। साथ ही मास्टर फेशियन जियांग खान को आराम करने बता रही थी क्योंकि इन कुछ दिनों में उसने कड़ी मेहनत की है। और अब हमें जियांग खान की चेम्बर दिखाई जाती है जहाँ पर वो बाथ टब में नहा रहा था। उसने देखा कि टियानियो भी उसी टब में पहुँच गई। साथ ही वो जियांग खान को बता रही थी कि मैं यहाँ पर रिलैक्स करने आई हूँ, तो बिल्कुल भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। जिस पर जियांग खान कहने लगा कि तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पर नहा रहा हूँ। तो कहती हाँ और मैं भी नहा रही हूँ। तो जियांग खान बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं पहना। जिस पर टियानियो कहती कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मैंने भी कुछ नहीं पहना। और उतने में जियांग खान बाथ टब में खड़ा हो जाता है। तो टियानियो डर के मारे उसमें से बाहर चली गई। जियांग खान कहने लगा कि आजकल तो तुम कुछ ज्यादा ही अजीब सा बर्ताव कर रही। दरअसल टियानियो जियांग खान से काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि जियांग खान ने अभी तक उसके लिए नई बॉडी फोर्ज नहीं की। अब टियानियो के वहाँ से जाते साथ एंसेस्टर वुमिंग वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो जियांग खान से कहने लगे कि अब तुम्हें क्यों स्पिरिट विल की मिस्ट्री समझाने का वक्त हो चुका। जिसके बाद हमें एक स्पेस दिखाई जाती है जहाँ पर मास्टर वुमिंग जियांग खान को बता रहे थे कि कियोस पावर ही इस दुनिया का ओरिजिन है और साथ ही साथ अंत भी। हर एक चीज इसी से पैदा हुई और मरने के बाद इसी में समा जाएगी, चाहे फिर वो यिन यांग हो, फायर एलिमेंट हो या फिर स्पिरिचुअल पावर हो। कियोस ही उनका ओरिजिन है। कियोस स्पिरिट विल की मदद से तुम अपने दुश्मन के खतरनाक अटैक को भी झेल पाओगे। इतना ही नहीं, स्पिरिट विल तुम्हारे अपोनेंट की स्ट्राइक को एब्सॉर्ब करके उसे एनर्जी में रिफाइन करके तुम्हारे पास दोबारा से वापस लौटा देगा। कियोस का ये फंक्शन जियांग खान को तो काफी ज्यादा पसंद आया था। मास्टर वुमिंग उससे कहने लगे कि जल्दी से मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाओ। अपने डिवावरिंग पावर पर फोकस करके खुद की कियोस डोमेन फोर्ज करने की कोशिश करो। तो जियांग खान भी उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए कियोस डोमेन को फोर्ज करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर कियोस पावर की डोमेन अपीयर हो गई। एल्डर वुमिंग उसे बता रहे थे कि अब तुम इस डोमेन के रूलर हो। तुम्हारे खिलाफ जो भी टेक्निक यूज की जाएगी तुम उसी का यूज करके अपना फायदा कर सकते। आगे चलकर जैसे जैसे तुम्हारी कल्टीवेशन इम्प्रूव होगी तुम्हारी डोमेन भी वैसे ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तुम इसके रूल्स को खुद की मर्जी से डिजाइन कर सकते हो। खैर अब आगे चलकर तुम्हें अपने डोमेन को कैसे इम्प्रूव करना है ये फैसला तुम्हारा होगा। जिसके बाद जियांग खान ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ज़ूमी पैलेस की मास्टर दिखाई जाती है जो कि मोइशा सेक के थर्ड एल्डर के साथ फ्लाइंग इमॉर्टल सेक की तरफ निकल चुकी थी। वेल इस मास्टर का नाम था जाओ। वो कहता है कि जियांग खान ने डिवाइन डीमन बैटलफील्ड पर मेरे 2 बंदों को मार दिया, उसका रिवेंज लेना तो बनता ही है। और अब थोड़ी देर में ये लोग फ्लाइंग इमॉर्टल सेक के सामने पहुंच गए। मोइशा सेक का मास्टर कहने लगा कि जरा इनकी हालत तो देखो, यहाँ पर तो एक भी पहरेदार तैनात नहीं। और तभी मास्टर फेशियन वहाँ पर पहुँच जाती है। वो एप्पल के मजे लेते हुए इन लोगों से पूछने लगी कि बताओ यहाँ पर आना कैसे हुआ। एल्डर जाओ तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है फेशियन तुम्हारी एज 100 सालों
सालों से भी ज्यादा होंगी, मगर तुम तो अभी भी जवान हो। तो फीशान उसे बताने लगी कि मैं तो खुद का काफी ज्यादा ध्यान रखती हूँ, वरना मैं भी तुम्हारी जैसी ही बुढ़ी हो जाती। जो सुनकर एल्डर जाओ उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि चलो जल्दी से उस जियांग खान को हमारे हवाले कर दो, वरना हमें मजबूर होकर तुम्हारी सेक्ट को बर्बाद करना पड़ेगा। जिस पर फीशान कहने लगी कि जियांग खान हमारा डिसाइपल है और वो तुम्हारी पहुंच से भी बाहर है, इसलिए चुपचाप से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें दफनाने में हमारी ही जमीन खर्च हो जाएगी। तभी किनरे उससे कहते कि तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे सेक्ट के मास्टर उमिंग फिलहाल सिक्लिजन में कल्टीवेट कर रहे, वो चाहकर भी तुम्हारी मदद करने नहीं आ सकते, इसलिए आज तुम्हारे सेक्ट की तबाही तो कंफर्म है। और इतना कहते साथ ही इन दोनों ने मिलकर फीशियान पर अटैक कर दिया, जिसे फीशियान अपने आधे खाए हुए एप्पल से ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और उतने में एल्डर जाओ ने अपनी सीनियर गोशी को वहाँ पर समन कर लिया। उसे देखते साथ ही मास्टर फीशान थोड़ी सी शॉक हो गई, क्योंकि इस बंदी के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी थी और अब इन दोनों ने अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर दिए। इसी दरमियान गोशी अपने ड्रैगन को समन कर लेती है, तो फीशियान ने हेवनली सोर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर लिया, मगर उसे पता था कि गोशी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसे हराना काफी मुश्किल होगा। और तब तक गोशी ने अपने स्पेशल वेपन को एक्टिवेट कर दिया, जिसे हेवन शेकिंग सिल कहा जाता था, जो कि सीधे फीशियान की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो फीशियान भी अपनी हेवनली सोर्ड की मदद से उस आर्टिफैक्ट को पियर्स करने की कोशिश करने लगी। हालांकि देखते ही देखते उसकी सोर्ड पर क्रैक्स पड़ रहे थे। एल्डर जाओ बताता है कि ये एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है, ओमिंग के अलावा इसका और कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मगर तभी वहाँ पर एक सोर्ड आकर गोशी की इमॉर्टल वेपन की धजिया उड़ा देती है। साथ ही गोशी भी घायल होकर नीचे आ गई और वहीं पर जियांग खान ने बड़े ही कूल अंदाज में अपने मास्टर को थाम लिया। फीशियान उससे कह रही थी कि तुम तो एकदम सही टाइम पर आए हो, अब जरा इन्हें भी सबक सिखा दो। जियांग खान को वहाँ देखते साथ ही किनरियो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो गोशी को बताती है कि यही वो कमीना है जिसने मेरे ज़ूमी पैलेस के न जाने कितने ही सारे लोगों को मार दिया। तभी वो बंदी जियांग खान से कहने लगी कि तुम तो एक मामूली से कल्टीवेटर हो, तो फिर तुम एक इमॉर्टल वेपन को हैंडल कैसे कर पा रहे। तो जियांग खान अपनी सोर्ड को देखते हुए मास्टर से कहने लगा कि आपकी सोर्ड तो एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने एक सुप्रीम ट्रेजर मेरे हवाले कर दिया। और उतने में मास्टर ओमिंग वहाँ पर अपीयर हो गए। अब उन्हें वहाँ देखते साथ ही ये लोग तुरंत ही वहाँ से भागने लगे, मगर ओमिंग ने मौका ही नहीं दिया। वो अपने पाम अटैक का यूज कर उन तीनों मास्टर की बॉडी के साथ साथ सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो देख उनके साथ आए डिसाइपल्स तुरंत ही वहाँ से भाग निकले, मगर ओमिंग ने उन पर कोई अटैक नहीं किया था। यहाँ पर फीशियान और जियांग खान भी इस मास्टर की पावर्स को देख काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। और अब हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर फीशान सबको बता रही थी कि कैसे जियांग खान और मास्टर ओमिंग ने अपनी एक एक मूव के साथ ही दुश्मनों पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। उतने में जियांग खान कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, तो लांग भी उसके साथ जाने की जिद करने लगा, लेकिन जियांग खान उसे मना कर देता है। वो कह रहा था कि टियानलू सिटी में मुझे मेरे पेरेंट्स के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, तो मैं उनके बारे में पता करना चाहता हूँ। तो मास्टर फीशान ने भी उसे मंजूरी दे दी। साथ ही वो मास्टर लू को बढ़िया सी दावत अरेंज करने के लिए बता देती है। और अब हमें सीधे शाम का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ये सभी लोग खाना खाने बैठे हुए थे। वैसे तो एल्डर लू शुरू से ही जियांग खान को इस फैक्शन से भगाना चाहते थे, मगर आज जियांग खान ने फीशियान की जान बचाई थी, इसलिए उन्होंने खुश होकर जियांग खान को 2 बुक्स गिफ्ट कर दी। वाले दोनों भी काफी प्राचीन सीक्रेट टेक्निक है, जो हजारों सालों पहले लॉस्ट हो गई थी। यानी कि मास्टर लू का ये तोहफा जियांग खान के काफी ज्यादा काम आएगा। तो तुरंत ही मास्टर लू का शुक्रिया अदा करने लगा। और उसी वक्त मास्टर फीशियान भी बड़ी अजीब सी डिश लेकर वहाँ पर पहुँच गई। भले इसे फॉर्चून डम्पलिंग्स कहा जाता था और इससे बड़ी अजीब सी स्मेल आने लगी, इसलिए कोई भी मास्टर फीशियान की इस डिश को खाने के लिए तैयार नहीं था। तो फीशियान उन्हें बताती है कि भले इसका स्मेल थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसकी टेस्ट तुम्हें पसंद आएगी, और साथ ही डम्पलिंग फ्यूचर के बारे में भी बता सकती। जो सुनते साथ ही सभी लोग उसे 1 बाय 1 ट्राई करने लगे, और वो डम्पलिंग्स इन सबका फ्यूचर इन्हें बता रही थी। किसी के पास ढेर सारा पैसा आएगा तो किसी को ढेर सारा गोल्ड मिलेगा, किसी को लाइफ पार्टनर मिलने वाला था, तो जो सैड है उसके फ्यूचर में स्माइल करने के चांसेस थे। साथ ही जियांग खान का फ्यूचर था कि वो हेवंस के अंडर सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा। और अभी सभी लोग अपने अपने ग्लासेस रेज करते हुए आने वाले फ्यूचर के लिए टोस्ट करने लगे। और इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, जब भी इसका सीजन 2 आएगा हम जरूर से उसकी अपडेट देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।